हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ्स से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क पर 66 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेशन नंबर 67 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कुल 340 क्वेश्चन कर लिए हैं टाइम एंड वर्क पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 341 है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 4 मैट वीवर्स, 4 मैट यानी चटाई बुनकर है, कैन वीव 4 मैट इन 4 डेज। 4 चटाई बुनकर है जो 4 मैट बुन देते हैं कितना दिन में? 4 दिन में। एट द सेम रेट, उसी गति से, हाउ मेनी मैट्स वुड बी वूव है, यानी कितना मैट बन पाएगा बाय 8 मैट वीवर्स इन 8 डेज। कितना? तो 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितना मैट चटाई बन पाएगा, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो 4 मैट वीवर्स है एंड नंबर ऑफ वीवर्स की संख्या कितना है? 4 है। तो 4 लिख लिए, 4 लिख लिए। कैन वी 4 मैट इन 4 डेज। कितना बनाता है चटाई? तो 4 चटाई बनाता है। कितना दिन में? तो 4 दिन में। तो इंटू 4 और डिवाइड क्या करना है? तो जितना चटाई बनाता है, कितना चटाई बनाता है? तो 4 चटाई बनाता है, डिवाइड बाय 4। अब बराबर आपको करना है जो कंडीशन किया हुआ है। एट द सेम रेट, हाउ मेनी मैट्स, यानी कितना मैट बनाएगा। यानी हमने क्या किया? पहला कंडीशन क्या किया कि नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ व्यूअर। नंबर ऑफ व्यूअर कितना था? 4 था। नंबर ऑफ व्यूअर, तो व्यूअर की संख्या कितना है? 4 है। इनटू 4 क्या हुआ? डेज हुआ, डेज। ये क्या हुआ? मैट्स की संख्या हुआ। कितना मैट था? 4 मैट था। यानी 4 मैट की संख्या, ये डेज की संख्या और नंबर ऑफ व्यूअर की संख्या। तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4। उसी तरीके से अब ये जो हमारा कंडीशन होगा हम लोग सेम रखेंगे। तो एट द सेम रेट, हाउ मेनी मैट्स वुड बी वूवन, यानी क्या पूछ रहा है? मैट्स की संख्या पूछ रहा है। तो मान लिया मैट्स की संख्या x है, हमने क्या माना? x माना। क्या माना? x माना, क्योंकि यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे, मैट डिवाइड यहाँ किए और फिर मैट हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। ये x क्या हो गया? हमारा मैट की संख्या हो गया, चटाई की संख्या। कितना बुनकर काम कर रहे हैं? तो बाय 8 मैट व्यूअर्स, यानी 8 बुनकर काम कर रहे हैं। और कितना दिन में? तो डेज क्या हो? 8 दिन में, यानी 8 इंटू 8। फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन हमारा इस पैटर्न पे होता है। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा एमडीएच जो कॉन्सेप्ट है, एमडीएच कॉन्सेप्ट पे ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। एमडीएच कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है। तो एमडीएच कॉन्सेप्ट में क्या हम देखे थे? तो m1 d1 h1 e1 डिवाइड बाय w1 इक्वल टू m2 d2 h2 e2 डिवाइड बाय w2। तो हम लोग यहाँ क्या देते हैं? m1 क्या है? तो मैट नंबर ऑफ व्यूअर्स, यानी कितना व्यूअर है। तो 4 मैट व्यूअर, कितना आदमी की संख्या है, यहाँ पे बुनकर की संख्या कितना है? वो m1 हो गया। d1 क्या हुआ? कितना दिन लग रहा है? तो d1 हो गया। और w1 क्या होगा? 1 क्या हो गया? कितना मैट बन रहा है, यानी कितना 4 मैट बन रहा है, डिवाइड बाय मैट से कर दिया, यानी w1 हो गया। और x मतलब w2, यानी w2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हमने x, जैसे चटाई की संख्या पूछ रहा है तो W2 हमारे यहाँ क्या हो गया? चटाई की संख्या। तो x माना। और m2 क्या हो गया? तो नंबर ऑफ जो हमारा केंद्र डिवाइड बाय 8 व्यूअर, मैट व्यूअर, यानी कितना मैट व्यूअर से चटाई बुनकर है? तो 8। m2 क्या हो गया? 8 हो गया। और d2 कितना हो गया? तो इन 8 डेज, यानी d2 कितना हो जाएगा? 8 डेज। तो हम लोग सेम पैटर्न पे हो गया क्वेश्चन हमारा। तो m1 कितना था? m1 हमारा 4 है। d1 कितना है? 4 है। और w1 कितना है? तो 4 है। समझ गए फ्रेंड्स? तो हमारा m2 कितना है? 8 है। d2 कितना है? 8 है। और निकालना क्या है? निकालना है w2, यानी नंबर ऑफ मैट्स, चटाई की संख्या निकालना है। तो x, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 से 4 कट गया और 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 2। और x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी x की संख्या कितना आ गया? तो 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया हमारा? 16। यानी नंबर ऑफ मैट्स, चटाई की संख्या कितना हो गया? तो 16 हो गया। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो हमारा किस पैटर्न पर आधारित होता है? तो एमडीएच कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस तरह क्वेश्चन जब भी दिखे तो आप कर लेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 342 करने जा रहे हैं। तो आइए हमको देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A certain number of persons
कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। यानी दिया हुआ क्या कि कुछ आदमी की संख्या है, आदमियों की, वो 55 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। इफ देयर वेयर 6% मोर, यदि आदमी 6 ज्यादा रहते हैं, द वर्क वुड बी फिनिश इन 11 डेज लेस। यानी काम कितना दिन पहले होता है? तो 11 दिन पहले। काम खत्म कितना दिन में हो रहा है? तो 55 दिन में खत्म हो रहा है। और यदि आदमी 6 ज्यादा रहते हैं तो काम हमारा 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो 11 दिन पहले यानी 55 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 44। हाउ मेनी पर्सन्स वेर ओरिजिनली देयर, तो कुछ पूछ रहा है कि शुरुआती दौर में ओरिजिनली में कितना आदमी होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज, तो मान लेते हैं हम लोग की ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितना था? x था। तो x आदमी है जो 55 दिन तक काम करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। नंबर ऑफ पर्सन इनटू डेज क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ये बराबर होगा हमारा, अब आदमी कितना हो गया? तो x + 6 आदमी हो गया, x + 6। और कितना दिन काम करते हैं? तो जो 55 दिन है उससे 11 दिन कम, 11 डेज लेस। तो 55 माइनस 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 44 इंटू 44। तो ये वर्क और ये वर्क दोनों बराबर है। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया? 55x बराबर 44x प्लस में कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 4 2 यानी 264 हो जाएगा। 6 चौको 24 4 2 6 चौको 24 26 264 हो गया। तो 55x और यहाँ 44x है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 11x। यानी 11x इक्वल टू कितना हो गया? 264 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 11 दूनी 22 11 चौको 44 यानी x का वैल्यू हमारा 24 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मेनी पर्सन्स वेर ओरिजिनली देयर, यानी ओरिजिनल में यानी शुरुआती दौर में कितना पर्सन थे? तो कितना पर्सन थे? यानी x पर्सन थे हमारा, यानी x का वैल्यू निकालना था। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 24 हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह की जब भी आपको दिखे क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 342 कर लिए हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343 करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 343 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A wall of 100 meters can be built by 7 men or 10 women in 10 days। यानी 100 मीटर दीवार बन रहा है जो 7 आदमी और 10 वोमेन मिलकर 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी 100 मीटर का दीवार है जो 10 आदमी 7 आदमी और 10 औरत है जो 10 दिन में काम को बना लेते हैं, दीवार को बना लेते हैं। How many days will 14 men and 20 women take to build a wall of 600 meter? तो 600 मीटर दीवार को बनाने के लिए 14 आदमी और 20 औरत कितना दिन लेंगी? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे आपको तो आपको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो a wall of 100 meters can be built by 7 men, यानी 7 क्या हो गया? नंबर ऑफ मैन की संख्या हो गया। m क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया मैन का, कि m मैन का एफिशिएंसी हो गया। और 7 क्या हो गया? नंबर ऑफ मैन हो गया। कितना? तो कितना दिन लगता है? तो 10 दिन लगता है इंटू 10। और क्या करना है आपको? डिवाइड बाय जितना दीवार बनाना हो वर्क करना हो उसको हम लोग क्या करने का? डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 100। इसी दीवार को कितना औरत बनाती है? तो 10 औरत बनाती है। 10 नंबर ऑफ वोमेन कितना हो गया? 10 हो गया इंटू W। W क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया औरत का। और कितना दिन में? तो 10 दिन में। और दीवार कितना है? तो 100 है, 100 है। तो 100 और 100 दोनों कैंसिल आउट हो गया। 100 क्या शो कर रहा है? वर्क को शो कर रहा है कि दीवार बनाना है, 100 मीटर का दीवार बनाना है। तो वो क्या हो गया? वर्क हो गया। तो ये हमारा किस पैटर्न पे है? तो MDH जो MDH पैटर्न होता है उस पे है। MD1 डिवाइड बाय W1। M क्या हो गया? नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ M क्या हो डिनोट कर रहा है? तो नंबर ऑफ वोमेन को डिनोट कर रहा है। वोमेन कितना है? 10 है। और W क्या है? तो एफिशिएंसी है। W क्या है? वोमेन का एफिशिएंसी है। और ये W1 क्या है? वर्क क्या है? तो वर्क 100 है। कितना दीवार को बनाना है? 100 मीटर दीवार को बनाना है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हमारा बचा? और 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो मैन और वोमेन का जो रेशियो आया वो क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो है। इसका है तो एफिशिएंसी का रेशियो है। तो एफिशिएंसी कितना है हमारा? तो एफिशिएंसी मैन का 10 आ गया
और ओमेन में कितना आ गया, तो ओमेन का 7 आ गया, यानी 10:7 आ गया एफिशिएंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 14 मैन, 14 आदमी, 14 एम क्या एफिशिएंसी हो गया, ठीक है, एंड 20 ओमेन प्लस में 20 डब्ल्यू, 20 क्या हो गया, नंबर ओमेन हो गया, और डब्ल्यू क्या है, एफिशिएंसी है ओमेन का, कितना डेज लेंगे, और ये हमारा किसके बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर। टोटल वर्क कितना आ गया, तो आइए देखते हैं। तो 7m, m कितना 10 है, तो 7m 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 कर दिए, कितना किए 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, जो ये लिखे हुए हैं हम लोग डायरेक्ट वहां हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आराम से लिख देते हैं। किसका निकालना है, तो निकालना है हमें 14 मैन प्लस में 20 ओमेन का डेज निकालना है, और दीवार कितना बनाते हैं, तो दीवार बनाते हैं, कितना दीवार बनाते हैं, तो 600 मीटर, कितना मीटर, तो 600 मीटर दीवार बनाते हैं, तो डिवाइड बाय 600 बराबर में क्या करना होगा हमें, तो जो m का वैल्यू दिया हुआ है और w का वैल्यू दिया है, किसी एक इक्वेशन को हम लोग चूज करेंगे, क्योंकि वर्क तो बराबर होगा, तो हम लोग इस इक्वेशन को चूज करते हैं। तो 7m इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो m का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे किया हम लोग, 7m का वैल्यू 10 आया इंटू 10 डिवाइड बाय 100। अब 100 से 6 हो जाएगा, 6 हो गया, और क्या होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। m का वैल्यू कितना है, तो 10 था, तो m का वैल्यू कितना था, 10 था, और w का वैल्यू कितना था, 7 था, यानी m यानी कितना हो जाएगा हमारा 140। m का वैल्यू 10 था, तो 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा 140, प्लस में 20 w का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 20 इंटू 7 140, तो 140 डिवाइड बाय 6 इंटू d बराबर कितना हो जाएगा 700। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 140 और 140 कितना हो जाएगा 280, और ऊपर लिख देते हैं 280 डिवाइड बाय 60 बराबर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया। अब क्या होगा, तो 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 पचे 70। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 से 3 6, यानी डी का वैल्यू हमारा आ गया 15, यानी कितना दिन लगेगा, तो 15 दिन लगेगा। कितना वैल्यू आ गया 15 आ गया। कैसे हम लोग किए, तो यहाँ 28 बचा, वहां 70 बचा, तो 14 दूनी 28, 14 पर 70, 2 और 5, यहाँ 6 था, तो 2 से काटे 6 को, तो 3 आ गया, 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 15 आ गया, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 15, यानी 14 आदमी और 20 ओमेन 600 मीटर दीवार को कितना दिन में बना पाती है, तो 15 दिन में बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो ऐसे ही करना है आपको, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी एक साथ 8 दिन में काम को समाप्त करते हैं। बी एंड सी टुगेदर इन 10 डेज, और बी और सी उसी काम को 10 दिन में मिलकर कर लेते हैं। while सी एंड ए टुगेदर इन 6 डेज, कितना दिन में 6 दिन में सी और ए मिलकर इसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, यदि वे लोग सभी मिलकर काम करें, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, तो पूछ रहा है कि काम है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो ए और बी, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन लेते हैं, तो 8 दिन लेते हैं। बी और सी अगर काम को एक साथ करते हैं तो 10 दिन लेते हैं, और सी और ए काम को एक साथ करते हैं तो कितना दिन लेते हैं, 6 दिन लेते हैं, 6। तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो टाइम का जो दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 8, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 10, 40, 30, 40 कितना हो जाएगा, 8, 10, 6 का, तो 120 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी, दूसरा काम क्या है, इफिशियंसी निकालना, कार्य क्षमता निकालना।
कार्य क्षमता को बोलते हैं 1 डेज वर्क, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क आ गया 120 आ गया, उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से, समय से, तो हमारा क्या आएगा, इफिशियंसी आएगा। तो 120 डिवाइड बाय 8 तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब बी और सी का निकालना है। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 120 डिवाइड बाय 10 यानी 12। बी और सी कितना काम करते हैं एक दिन में दोनों मिलकर, तो 12 काम। और सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 20 काम। कैसे निकाले, तो 120 डिवाइड बाय 6 तो 20 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए भी रिपीट है 2 बार, बी भी रिपीट है 2 बार और सी भी रिपीट है 2 बार। यानी जो हमारा इफिशियंसी निकला वो किसका निकला, डबल निकला ए प्लस 2b प्लस 2c, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c का हमारा इफिशियंसी निकला है। तो हम लोग क्या करें, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा। और यहाँ अगर हम जोड़ दें तो 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 47। तो 47 आ गया, कितना आ गया, तो 47 इफिशियंसी आ गया, 47 इफिशियंसी आ गया। यानी a प्लस b प्लस c का अगर इफिशियंसी निकालें तो कितना आ जाएगा, तो 47/2। कैसे आएगा, तो 47 को हम लोग टोटल जोड़े तो 47 आ गया। और ये यहाँ इसको टोटल जोड़े तो 2 कॉमन ले लिए, a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c अगर निकालना है तो 47/2 तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 दूनी 4 2 6 6 2 से 12 यानी 23.5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है, समय तीनों का टाइम किसका पूछ रहा है, तो a प्लस b प्लस c का, ये तीनों मिलकर इसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 120 है, डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी। तो किसका इफिशियंसी लेंगे, जब तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों आदमी का इफिशियंसी लेंगे, तो तीनों का आदमी का इफिशियंसी कितना आ गया, 23.5 आ गया। तो इसको डिवाइड करना है 23.5 से, 23.5 से, तो 23.5 हम लोग क्या लिखेंगे, 47/2 लिखेंगे। तो अब कैसे हम लोग करेंगे, तो पॉइंट को ऐसे कर दिए तो यहाँ 1 0 और बढ़ गया, फिर 5 से काटते हैं, 5 गुण 10 5 चौको 20 40 हो गया, फिर 5 चौको 20 5 से 35 240/47 आ गया। यानी कितना दिन लगेगा, तो 240/47 डेज लगेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं जैसा आप करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 344 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 345 की ओर बढ़ते हैं।